नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है धिक्कार। अरे बेटा, तू अचानक यहाँ आ गई, सब खैरियत तो है? दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजे पर राशि को यूं अचानक देख सुमिता जी बोली, हाँ माँ, तुम तो जानती हो बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। 2-3 से बड़े बुरे सपने देख रही थी तो सोचा आकर तुम सबसे मिल लूं। राशि ने कहा, माँ, घर में इतनी शांति क्यों है और भाभी को कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है? राशि घर में घुसकर सब कमरे की जायजा ले बोली, वो अपने मायके गई है, कल आ जाएगी। सुमिता जी ने कहा, ऐसे अचानक? बच्चे के स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में राशि आश्चर्य में पूछी, हाँ, उसकी माँ ने बुलाया था तो चली गई। सुमिता जी नजरें चुराते हुए बोली। राशि महसूस कर रही थी कि माँ बहुत परेशान है और वो भी किसी कारण से यहाँ आई थी, पर माँ से कैसे झूठ बोल गई। रात को रितेश घर आया और राशि को देख चकरा गया। अरे राशि, तुम बता देती आ रही हो तो निशिता और बच्चे को रोक लेता। राशि महसूस कर रही थी कि भाई के आवाज में वो पहले सी खनक नहीं है जो पहले उसके आने पे होती थी। सुमिता जी के साथ मिलकर राशि रात का खाना बनाकर खाने के बाद सोने जा ही रही थी कि पति निकुंज का फोन आया, यानी राशि का पति का फोन आया। हाँ, बात हुई कुछ रितेश से? कब तक दे रह सकता है? निकुंज ने पूछा। अभी कोई बात नहीं हुई निकुंज, समय देख कर करूँगी। आई हूँ तब से महसूस कर रही हूँ कि घर में एक अलग सी चुप्पी है। राशि धीरे से फुसफुसाई, अपने पति को कहा, देख, कह दे रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस आइए। अपने भाई से कह देना जल्दी बोलो और जो देकर जल्दी आ जाओ। निकुंज ये शक से कह रहा था। निकुंज की बातों को समझा। सही समय देखकर करूंगी ना बात, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना, कह राशि ने फोन रख दिया। क्या कह रहे थे दमाजी? बेटा, पीछे से सुमिता जी की आवाज सुन राशि घबरा गई, यानी उसकी माँ पीछे से बोला, कुछ नहीं माँ, बस पूछ रहे थे सब ठीक है ना वहाँ? राशि बात बदलते हुए बोली, तू भी जरा जरा सी बात को घबरा जाती है, बच्चों को छोड़कर आई है, फोन पे ही हाल चाल पूछ लेती। सुमिता जी ने कहा, राशि कैसे कहे कि वो यहाँ क्यों आई है? माँ बेटी साथ सो रहे थे। अचानक सुमिता जी की सूखने की आवाज सुन राशि उठकर बैठी। और क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? कुछ बात है तो कहो ना मुझसे। राशि माँ के आंसू पोंछ के उनका हाथ पकड़कर बोली, बेटा, मेरे 2 ही बच्चे हैं, सोचती हूँ कि मैं न रही तो रितेश का क्या होगा, वो बेचारा कैसे सब संभालेगा, उसकी बड़ी चिंता रहती है। तो उसके साथ रिश्ता बनाकर रखेगी ना मेरी बच्ची, कभी उसे अकेला तो ना छोड़ देगी। सुमिता जी राशि के हाथों को कसकर पकड़कर बोली, ऐसे क्यों कह रही हो माँ, सच सच बताओ क्या बात है? राशि को लगा तीन था कि माँ और भाई परेशान है। बेटा, रितेश का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कमाई कम हो रही है और खर्चा सुरक्षा की तरह मुंह बहाय कर रही है। कह रहा था निकुंज जी की पैसे भी लिए हुए, वो भी कहाँ से दूंगा? कितनी बार कहता है माँ मर जाऊंगा ऐसा रहा तो। कितनी मेहनत कर रहा है, पर वही ढाक से 3 बात बस रोटी के लिए जुटा पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई कहाँ से हो? निशिता भी कुछ बच्चों को घर से ही ट्यूशन पढ़ा रही है। कुहू उसकी पढ़ाई ना रुके, बस यही फिक्र है। बेटा, झूठ नहीं बोलूंगी, निशिता मायके अपने पिता से पैसे लेने गई है। सुमिता जी कहते कहते रो पड़ी। माँ, घर की स्थिति इतनी खराब हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। राशि मायके की स्थिति जान बेअकुल हो गई, सोचने लगी, धिक्कार है मुझे जैसी बेटी पे, ना जाने माँ के लिए कुछ कर भी ना सकी, भाई के लिए ये लोग इतने परेशान है और मैं यहाँ क्या लेने आई हूँ, वो भी यहाँ पिता के कहने पे, पति के कहने पे अपने भाई को दिए पैसे मांगने आई थी। और ये हाल हो रखा कि भाभी अपने मायके से मदद मांगने गई हुई है। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बचपन से तुम हमेशा कहती थी ना, तुम दोनों भाई बहन मिलकर कोई काम करोगे तो देखना सफल होंगे। एक अकेले जब कुछ नहीं कर सकता तो एक और मिल जाए तो 11 हो जाता है। बस मिल से हर काम आसान हो जाता है। अब तुम सो जाओ, कल देखते हैं क्या होगा। राशि माँ को सतावना देकर कुछ विचार करने लगी। दूसरे दिन सुबह उसके पति को फोन किया और बोली,
काम हो गया है, मैं आ रहा हूँ, राशि अपने पति से कहती है। इधर माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिनों में आ रही हूँ। राशि अपनी माँ से कहा। राशि अपने घर पहुंची तो निकुंज पैसे के लिए राशि से पूछने लगा। निकुंज में पैसे तो नहीं लाई हूँ, पर एक उम्मीद, एक विश्वास, एक भरोसा लेकर यहाँ आई हूँ। कहिए, आप मेरी इन सब बातों का मान रख पाएंगे या फिर मुझे खुद को धिक्कारना पड़ेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ? राशि ने बहुत दुखी स्वर में कहा। निकुंज राशि की बात सुन आश्चर्य से उसे देखने लगा। अपनी पत्नी को, बात क्या है, खुलकर कहो, निकुंज ने अपनी पत्नी राशि से कहा। और राशि वहाँ की सारी परेशानी बताते हुए बोली, निकुंज, हमें अभी कोई कमी नहीं है, ना ही हम भूखे मर रहे हैं, ना हमारे बच्चे की पढ़ाई छूट रही है। मुझे ये पता है कि मैं नौकरी नहीं करती, जो कमाई हो बस अकेले आपकी है, आपकी मेहनत की है। क्या आपके पैसे पे मेरा कोई अधिकार है? वो अपने पति से पूछती है। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल है, तुम मेरी पत्नी हो, निकुंज ने कहा। फिर निकुंज, जब माई आपने घर वालों को जरा सी जरूरत होती तो उनकी मदद करने को उतरते हो जाते, उसमें तो मैं तो सहभागी होती हूँ, क्योंकि आपसे वो मेरा परिवार है। बस यही भाव एक बार आप सोचकर देखिए, मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी जब मैं अपनी माँ को बिलखते देखी और भाई के चेहरे पे परेशानियाँ की गठरी। किस मुंह से कहती, भाई मेरे पैसे दे दे, कल को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, सब मुझे धिक्कारेंगे। कैसी बहन है, कैसी बेटी है जो खुद मजे में रह रही है और मायके की जरा भी सुध नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों की मोहलत उसे दे दीजिए। और हाँ, मैंने सोच लिया है, गहने मुझे मेरे मायके से मिले हैं, वो उन्हें देना चाहती हूँ, वो उनके काम आ सके। बस मुझे ये चाहिए आप, और उसके लिए आपकी इजाज़त भी, क्योंकि विवाह के बाद सब कुछ पूछकर और मिलकर करने से ही रिश्ते की बुनियादें सही रहती है। अगर हो सके तो आप भी उसकी जो मदद कर सके दे। राशि कहते कहते रोने लगी। राशि ये बहुत बड़ा फैसला ले रही है। कोई लड़की मायके के लिए इतना नहीं करती, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी पति की तरफ ज्यादा रहती है। निकुंज राशि से यानी अपनी पत्नी से बोला, जानती हूँ निकुंज, पर मेरा वो भाई है, मेरी माँ है, कैसे भूल जाऊँ। मेरे ब्याह पर पिता ने नहीं रहने पे जितना हो सकता था उतना देकर उसने मेरा ब्याह किया ताकि मैं खुशी से रह सकूं, पर जब वो खुशी नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा साथ दीजिए, मुझे मेरा मायका सलामत चाहिए। निकुंज तकलीफ में भी वो ना समझ सका तो किस मुंह से बेटी और बहन कहला सकती हूँ। मैं आराम से रहूँ और वो तकलीफ में लालन है फिर मुझ पे। राशि रोते हुए बोली। निकुंज कुछ ना कर सका, जो हमेशा अपने परिवार के लिए जीना जानता था वो राशि के दर्द को नजरअंदाज कैसे कर सकता था। उसने राशि को सतामना देते हुए बस इतना कहा, जैसे तुम ठीक लगे। राशि 2 दिन बाद मायके पहुंची। भाभी भी आ चुकी थी, थोड़ी बहुत मदद उन्हें भी मायके से मिली थी। राशि की मौत को रितेश जरा भी तैयार नहीं था। उसने कसम देकर कहा, समझ ले, उधार दे रही हूँ, कुछ और नया इसके साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। राशि अपने भाई से कहती है। रितेश अब बहन का साथ मिले जाने पे मजबूत महसूस कर रहा था। दोगुने जेल से वो फिर से अपने बिजनेस पे फोकस करने लगा। समय पे तरक्की करते हुए निकुंज के पैसे भी चुका दिया। इस बार जब राखी पे राशि आई, नितेश ने अपनी छोटी बहन को गले लगा, सही मायने में तूने मेरे अकेले का सहारा देकर फिर से खड़ा कर दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कैसे क्या होगा। ऊपर से निकुंज जी की पैसे का बोझ। चलो भैया, ज्यादा भावुक ना करो, राखी का तोहफा तो लूंगी, ये ध्यान रखो। राशि ने माहौल को हल्का करते हुए अपने भाई से कहा। बोलना क्या चाहिए? रितेश ने पूछा अपनी बहन से। एक वादा, हम हमेशा 11 ही रहे भैया, कभी एक ना हो। जब मुझे जरूरत हो तो तुम आ जाना, जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। राशि ने कहा, सच में दीदी, आपने मायके की इज्जत रख ली। मैं भी अपने मायके से ज्यादा मदद नहीं मांग सकती, उनकी भी स्थिति कहाँ ही अच्छी रहती। भाई बहन के भावुक मिलन पे निशिता ने कहा, चलो मेरे बच्चे, पहले भगवान का आशीर्वाद लो और राखी बांध मिठाई खाओ। सुमिता जी ने
अपनी बेटी और बेटे से कहा। सभी खुशी खुशी मिठाई खाने में मग्न हो गए और सब आज खुश है। दोस्तों, परिवार में हम अगर बस अपना सोचने लगे तो कई बार बहुत भयावह की स्थिति भी आ जाती है। समझदारी इसी में है, अगर आप सक्षम हैं तो मदद कर दे। कल को ये पैसे लेकर किसी को नहीं जाना। परिवार पैसों से बिखर जाता है, वही थोड़ी समझदारी से संवर भी जाता है। राशि आई तो भाई से पैसे लेने थे, अगर उसे वक्त पैसे मांग लेती तो सोच कर देखिए क्या स्थिति हो सकती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।